मैं आपसे सीधे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एक आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा। कई आंदोलन हुए, कई बार अटेम्प्ट हुए। यदि हम 500 सालों का इतिहास देखें, करीब 70-75 बार प्रयास हुए और कोई परिणाम नहीं आया। फिर बाद में हम देख रहे हैं पिछले करीब 40-45 सालों से आप लोग जुड़े इस आंदोलन के साथ, और अब आप जब देख रहे हैं इसकी फलश्रुति इस रूप में, तो क्या अनुभूति होती है मन में? मुझे तो उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है जैसे त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के अयोध्या प्रत्यागमन पर अनुभूति हुई थी अयोध्या वासियों को। क्योंकि 6 जून 1528 को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1,75,000 हिंदुओं की हत्या करके राम मंदिर तोड़वाया था, जो कुश के राम जी के पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था। इसके पश्चात हम लोग 75 आंदोलन किए और असफल रहे, और लगभग 2 लाख हिंदुओं की हत्या भी हुई। मैं तो कहूँगा बलिदान हुआ। 1984 के 6 अक्टूबर को हम सब लोग मिले श्री अयोध्या में। उसमें स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, अवैद्यनाथ जी, रामचंद्र दास जी परमहंस, नृत्य गोपाल दास जी और मैं स्वयं, हम लोगों ने आंदोलन को प्रारंभ किया और एक प्रतिज्ञा ली कि अब यह आंदोलन तब तक नहीं विश्राम लेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे। और यह वाक्य, यह उद्घोष किया, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। उस समय भाजपा की स्थिति संसद में केवल 2 सीटों की थी। 1988 में आकर भाजपा अपनी लगभग 80 सीटों के साथ या 85 के साथ आई। विश्वनाथ सिंह को समर्थन दिया। जब आंदोलन में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई तब अटल जी थे, अटल जी ने समर्थन वापस ले लिया। विश्वनाथ की सरकार गिर गई, विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिरी। इसके बाद मुलायम सिंह वहाँ थे ही मुख्यमंत्री। 1990 का वह करुण क्रंदन आज भी नहीं भूलता, जब 31 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह ने खून की होली कर दी। निहत्थे राम भक्तों पर गोली बरसाई गई और सरयू माता निहत्थे राम भक्तों के खून से लाल हो गई। पर हम लोगों ने हार नहीं मानी और 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढाया गया। मैं तो कहूँगा कार्य सेवक अवतार भगवान का हुआ। 11:45 से प्रारंभ हुआ और 4:47 तक हम सब ने अनुभूति की कि भगवान का कार्य सेवक अवतार ही हो गया था। वो ढांचा टूटा, रामलला जी स्थापित हुए, अस्थाई मंदिर बने, चबूतरा बनाया गया। फिर टेंट में रामलला जी रहे। कांग्रेस सरकार आई, नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे। जहां जहां भाजपा सरकारें थी सब में राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया। उस समय हम लोग जेल गए, डंडे खाए। 8 दिन तक मैं भी जेल में था। सतना की नजरबंद हुए। पुलिस ने इतना तक नहीं ध्यान रखा, मुझ पर भी लाठीचार्ज किया और मेरी दाहिनी कलाई यहाँ से पीछे बीच से टेढ़ी हो गई डंडे के कारण। पर हम लोग हार नहीं माने।
और मुकदमे के पर अब मुकदमा चलता रहा। अंततः गत्वा 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच हाई कोर्ट की खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ में गवाही का, शास्त्रीय गवाही का प्रश्न, साक्ष्य का प्रश्न आया। सारे मठाधीश, मंदिराधीश और आचार्य जी सामने पर बोलूं शंकराचार्य सब मना कर दिए। मैंने कहा मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं, मैं कोर्ट में उपस्थित होऊंगा और दूंगा साक्ष्य। कोर्ट ने पूछा आपको तो दिखता नहीं, आप क्या साक्ष्य देंगे? मैंने कहा आप कौन सा साक्ष्य आप लेना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा शास्त्र का। मैंने कहा तो शास्त्र के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेय सः। 7 दिन तक हमने साक्ष्य दिया। हमने 441 प्रमाण दिए थे राम जन्मभूमि के पक्ष में, और जब उत्खनन हुआ तो 437 प्रमाण तो हमारे लिए यथावत निकले। 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में ही गए। अंत में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें भी हमारी जीत हुई, पर उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी कि उन्होंने कह दिया था कि तीसरा भूखंड विधर्मियों को भी दे दिया जाए इंजॉय के लिए। हम संतुष्ट नहीं हुए, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 8 नवंबर 2019 को अशोक भूषण जी ने चीफ जस्टिस से कहा कि महोदय पहले जगत गुरु जी का बयान एक बार पढ़ लिया जाता। उन्होंने पढ़ा और 9 नवंबर 2019 को जो निर्णय आया उसमें बहुत अनुकूल निर्णय आया कि अयोध्या के भीतर इनको जमीन नहीं दी जा सकती, अयोध्या के बाहर इनको 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाती है, मस्जिद बना लें। अब राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, भूमि पूजन हुआ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। मैं भी भूमि पूजन में था और अब 22 जनवरी 2024 को अब अपराह्न 12:29 पर पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के विधान से अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे तो वही प्रसन्नता हो रही है जो मानसकार ने भगवान राम के प्रत्यागमन के संबंध में कहा था, सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चौफेर। गुरुजी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ इसी उपलक्ष्य में कि जब पहले जाते थे अयोध्या भक्तगण तो वहाँ देखते थे उस विवादित ढांचे को या खंडित जो पूरा पड़ा हुआ था, तब उन्हें जो अनुभूति होती होगी शायद उसमें द्वेष होगा, उसमें पीड़ा भी होगी। लेकिन अब जब वो देखेंगे इस भव्य मंदिर को, इस दिव्य मंदिर को, तब आप क्या मानते हैं, किस प्रकार का भाव उनके मन में? वही उत्तर मैंने आप दे दिया। त्रेता में जैसा राम जी के लौटने पर भाव हुआ था अयोध्या वासियों को, वही भाव होगा। एक बात मैं और बीच में कह लूं निर्णय जी, ये राम मंदिर देखने में लग रहा है राम मंदिर है, पर न्यायतः भारत के स्वाभिमान का ये मंदिर है, भारत के मंगल का मंदिर है, भारत की मर्यादा का मंदिर है, सनातन धर्म के मंगल का मंदिर है राम मंदिर। बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है ना, वर्षों की जो गुलामी रही उस मानसिकता ने हमारे जो एक तरह से सामाजिक जीवन में एक विग्रह पैदा कर दिया था। आपको क्या लगता है अब इस मंदिर के निर्माण के बाद किस प्रकार का के समाज का निर्माण आप होते हुए देख रहे हैं? हम तो अच्छा देख रहे हैं, और राम विरोधी जाने वो क्या चाहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमको 3 स्थान तो चाहिए ही चाहिए। अक्षर क्रम से अ का म, अ से अयोध्या हमें चाहिए, वो मिल गई।
का से हमें काशी विश्वनाथ चाहिए और म से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। अब उस दिशा में भी हम देख रहे हैं कि कार्य प्रगति पे आप क्या मान रहे हैं, क्या इसके बाद जो लक्ष्य है आगे? हम सफल होंगे। अच्छा, मैं ये एक और चीज जानना चाहता था। आपने अभी जैसे मुकदमे की बात कही, मुकदमे का जिक्र किया, उस समय लगभग सभी शंकराचार्यों को भी अप्रोच किया गया था कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। मना कर दिया था। और मैंने कहा कि देखो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ और मैं भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हूँ। जजेज कोई भगवान नहीं होते, वो भी पढ़ते लिखते, मैं भी पढ़ लिख के आया हूँ। वे भले गोल्ड मेडल्स ना हो, मैंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और मैंने अपने एजुकेशनल करियर में 99 से कभी नीचे देखा ही नहीं। मेरे परसेंटेज भी इतने रहे हैं। वो क्या प्रश्न करेंगे, मैं देखता हूँ। गया मैं, और भारत माता का आशीर्वाद था, भगवान राम का प्रसाद, कि मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को $45,000 दिए थे। मुझे प्रमाण मिल गए कि या तो जगत गुरु जी को चुप करा दिया जाए, या असंतुलित कर दिया जाए, या इनकी हत्या कर दी जाए, पर कुछ नहीं हुआ। मैं अपने एक एक उत्तर में उनके 50-50 प्रश्नों को समाप्त करता था। अन्य गवाहों को उन्होंने 9 महीने रुलाया और मैंने 7 दिन में उनको उसी प्रकार निरुत्तर करके रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। और जज को भी कहना पड़ा, मुस्लिम जज को कहना पड़ा, सर यू आर डिवाइन पावर। बिल्कुल। और हमने देखा आपकी गवाही एक बहुत बड़ा आधार भी बनी उस वक्त जो ये जजमेंट आया है। काफी सारे साक्ष्य आपने रखे थे और शास्त्रों के कई इंटरप्रिटेशन आपने उसमें रखे थे। हाँ जी जी, जिसमें आपने रामायण का जिक्र किया, जिसमें आपने रामायण का जिक्र, रामायण की चर्चा की, उपनिषदों की चर्चा की, सतपथ ब्राह्मण की चर्चा की, वेदों की चर्चा की, मैंने ज्योतिष की चर्चा की, सारी चर्चाएं की। तभी तो जज ने कहा यू आर डिवाइन पावर।